हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सी टेट पेपर सेकंड की, यानी जूनियर लेवल की, और उसमें भी हम बात करेंगे आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। देखिए हमारे चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा इज़ स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। सेकंड है इज़ मल्टीपल लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। थर्ड है कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस। फोर्थ इज़ डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंट। अब देखिए इसके हिंदी में दिया है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास नंबर 1 धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तीसरा है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। चौथा है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ये बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी इज़ मल्टीपल लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। अब इसके बारे में हम बता दें, जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है उसमें एक कॉम्प्लेक्स लेयर होते हैं। चाइल्डहुड डेवलपमेंट के टाइम पर बच्चे में उस टाइम पे हमारे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ उस टाइम होती है जिस टाइम बच्चा चाइल्डहुड में होता है। तो उसमें यही इज़ मल्टीपल लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स के उसमें ही आएगा। सेकंड हमारा ऑप्शन इज़ करेक्ट। थर्ड है सेकंड हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज़। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, या इसमें किस तरह निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड could achieve with the help of adults and more skilled peers. Second, a range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot. The process where two individuals who begin with different understandings arrive at a shared understanding. Fourth is the process in which children learn to perform tasks as set by the elder members in a society. देखिए अब हमारे इधर हिंदी में देखते हैं हम, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्यम का क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वे नहीं कर सकती हैं। वे प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। वे प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ये भी हो सकता है, मगर हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ये the area between a child's current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers. देखिए ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये लेवाइगोस्की की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे ही पूरी थ्योरी दी है। इसमें जो इन्होंने कहा है द स्पेस बिटवीन वॉट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड वॉट अ लर्नर कैन डू विद अडल्ट गाइडेंस और कोलैबोरेशन। अब इसमें कहा विद मोर कैपेबल पेयर्स। इन्होंने कहा कि बच्चा ये देखो किसमें बेहतर तरीके से सीखता है, बिना किसी गाइडेंस के सीख रहा है या वो ग्रुप में और अपने एडल्ट्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 में पहली बात सही दी हुई है
क्योंकि उसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ अचीव विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स, मतलब अपने से बड़ों के, एंड मोर स्किल्ड पेयर्स, और अपने ग्रुप के साथ में बेहतर तरीके से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। देखिए जीन पियाजे की जो थ्योरी थी, उन्होंने अपनी थ्योरी में 4 स्टेजें दी हैं, जिसमें और इनकी थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। तो पहली स्टेज थी इनकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल तक के लिए बताई गई है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक के लिए होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक। और फॉर्मल स्टेज ऑपरेशनल स्टेज जो है 12 से ऊपर तक के लिए बच्चों के लिए होती है। अब इसमें देखो इन्होंने कहा कि डिडक्ट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल स्टेज ऑपरेशनल स्टेज किस उसमें आती है। तो देखिए अब हमें इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है और उसके बाद में हमें बताना कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस में आएगी। आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट। आर सेकेंड है आर बॉन्ड बाय सेंट्रेशन एंड इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। थर्ड है कैन नॉट कंजर्व क्लासीफाई एंड सीरिएट। फोर्थ है बिगिन टू एंगेज इन मेक बिलीव एंड सिंबॉलिक प्ले। देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक और तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ है। सेकंड केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। संरक्षण वर्गीकरण एवं श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इसका जो है हमारा जो इसमें दिया है कि बच्चे इसकी 3 स्टेजें दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा 0 से 2 साल होता है, तो इसमें हमारा कुछ सीख नहीं पाता बच्चा, सिर्फ बोलना सीखता है, या 2 साल तक वो कुछ वर्ड्स ही सीख पाता है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में रीजनिंग कर नहीं पाएगा। और फिर आ गई कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 साल तक के लिए होती है। और फिर आता है फॉर्मल में हमारा जो बच्चा है वो ये करना सीख जाता है। आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट्स, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और ज्ञापित चिंतन करने में समर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट इज करेक्ट। अब फोर्थ वाले पे आते हैं। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ फॉर्मल डेवलपमेंट एंड डू इंडिविजुअल्स बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम इंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्डर। अब लॉरेन कोलबर्ग्स की ये एक लॉरेन कोलबर्ग की थ्योरी है, जिसमें बच्चा उन्होंने 3 स्टेजें दी हैं इन्होंने भी इसमें। प्री कन्वेंशनल स्टेज जो 3 से 7 साल तक के लिए बताई गई इन्होंने, जिसमें मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जिसमें पहले सिर्फ बात करते हैं इसकी पनिशमेंट की और रिवॉर्ड की बात करते हैं पहले में। प्री कन्वेंशनल स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज में 8 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स, जो कि 8 से 13 साल तक के बच्चों के लिए बताई गई इन्होंने। वो तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो अडल्ट के लिए होती है। मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स, जो इसमें पर्सनल एथिक्स आ जाते हैं, अपने बच्चा सोचने लगता है, अपने तरीके अपने आइडियाज़ बताने लगता है, इसमें वो स्टेज आ जाती है। तो देखिए अब ऑप्शन हमारा देखते हैं। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट कौन सी स्टेज में दी उन्होंने? पहली वाले में 3 से 7 साल तक के, तो पनिशमेंट वाली बात तो उसमें है, ये हो नहीं सकता। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, देयर सोशल ऑर्डर, ये हो सकता है ये वाला। अब थर्ड है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, के इंस्ट्रूमेंटल मतलब और ये यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। अब चौथा है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, तो ये भी हो सकता है इन चारों में से। अभी हिंदी वाले देखते हैं। लॉरेन कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वे विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियापूर्वक
बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये तो है ही नहीं हमारा। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये हो सकता है। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ये भी नहीं है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ये हो सकता है। देखिए इन्होंने कहा है धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग में सुरक्षित रखता है, यानी करंट सोशल सिस्टम इंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ओरिएंटेड ऑर्डर। तो इसका सही हमारा आंसर जो होगा फोर्थ होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और ये अभिविन्यास, यानी द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। फिफ्थ में देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मेज्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब ये हॉवर्ड गार्डनर्स तो ये इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी जिसमें इन्होंने कहा है कि बच्चा, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर बहुत सारी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती हैं। तो अब इसमें इन्होंने एक ग्रुप दिया है कि वो ग्रुप कौन सा सही है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो देखिए, स्पेशियल थेरेपिस्ट, इंट्रापर्सनल सेल्स पर्सन, लिंग्विस्टिक स्कल्पचर और बॉडीली काइनेस्थेटिक एथलीट। तो ये फोर्थ इज व करेक्ट आंसर कि शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी, यानी जो काइनेस्थेटिक होते हैं, यानी जैसे हाथ पैर चलाना, खेलना कूदना, भाग दौड़ करना, ये सब एथलीट के अंदर आता है और ये बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। तो ये हमारा फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब ये हम बाकी जो हमारे बचे हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो देखते रहें हमारे जो CTET का हमने पढ़ाया है और हमें फीडबैक में बताएं कि हमने ये आंसर जो है सही हैं, और आप अपने आंसर ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।